22 से 36, मत्ती 14 22 से 36। और कोई पढ़ सकता है? कोई भी आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। मैथ्यू चैप्टर 14 आप आ जाइए। मत्ती 14 22 से 36। और फिर हबाकुक का तीसरा अध्याय वर्ष 16 से 19 मैसेज के बीच में हम भी जाएंगे। तो बाइबल अगर आपके पास है तो एक उंगली मत्ती 14 में, दूसरी उंगली हबाकुक 3 के पास। और अगर मोबाइल फोन है तो कुछ जरूरी नहीं, फिर तो उंगली अपना चलेगी, राइट? हाँ, 22 पंक्ति से लेकर चलते। तब उसने माइक ऑन किया। अब ये नहीं लो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों की विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगी तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तुम परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तीसरा अध्याय 16 से 19। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हूँ, तो भी मैं यहोवा के कारण अनादि तौर मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा
बहुमूल्य है। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हे पिता परमेश्वर, जो भी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वचन पढ़ा, उसमें आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग और सीखे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा के लिए हम आगे बढ़े पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में प्रार्थना करो, सभी के जीवन में काम हो। ऐसी विनती में प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मत्ती का 14वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और वर्स नंबर 22 में, कई बार हम लोगों के मन में ये सिखाया जाता है, कई जगह पे सिखाया जाता है कि यीशु मसीह के पास आ जाओ, सारी तकलीफें दूर हो जाए। एक तरीके से सही भी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पास आओ तो सारी तकलीफें बढ़ जाती। तो बोलते क्यों आए? उसी तरीके से मत्ती 14 में कई सारे लोग यीशु मसीह के संग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और यीशु मसीह यहाँ पे एक चीज सिखा रहे हैं लोगों को। कुछ ही समय बीता है, लोगों को उन्होंने 5000 लोगों से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया, और उसके बाद शिष्यों को अलग से वो एक सबक सिखाने वाले हैं। और ये सबक सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं है, लेकिन सारे विश्वासियों के लिए, कि इस कहानी में जो शिष्यों के संग घटा है वो हर विश्वासी के संग जब होता है तो हमें आंखें कहाँ लगानी, हमें देखना कहाँ है ना। और जीवन में जब कठिनाई आती है तो किस तरह से उसका सामना करना। संसार में सिखाया जाता है कि कठिनाई आए तो मजबूत हो जाओ, निर्णय ले लो, निश्चय ले लो। लेकिन जब विश्वासी जीवन में आता है तो हम कहते हैं प्रभु पे निर्भर, अपने आप पर नहीं। ये दो चीजों में फर्क है। संसार में ज्यादातर कहा जाएगा कि अपने आप पर निर्भर हो, किसी और पर निर्भर हो, जो तुम्हारे पास है उस पर निर्भर हो। और यीशु मसीह सिखा रहे हैं किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है। तो इस शुरुआत से पंक्ति नंबर 22 से जब शुरुआत करते हैं इस अध्याय में, तो यहाँ पे कुछ वादे हैं जो परमेश्वर हमें बताएगा। ये घटना मरकुस के 6 अध्याय में भी आपको मिलेगी। यहाँ पे वर्ष नंबर 22 में, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव में चढ़ाया कि वे उससे पहले पहुंच चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सहमत नहीं थी। और वो रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ना वर्ष नंबर 22 में अगर देखेंगे तो यीशु मसीह ने उनको विवश किया और कहा झील नाव में जाओ। किसको कहा? चेलों को। ये चेले कौन हैं? सारे 12 चेले हैं जो नजदीक के यीशु मसीह के। ये वही गलील की झील पे पले बड़े हैं। बचपन से उन्होंने झील को देखा है, बचपन से वहाँ पे उन्होंने मछुआरे का काम किया है, बचपन से उसके हर एक कोने से उनको हर झील का कोना पता है। उनको ये पता है कि लहर कब आती है, तूफान कब आता है, सब कुछ पता है। और यही नहीं, वो खुद एक्सपर्ट मछुआरे हैं। नाव संभालना, मछली पकड़ना, तूफानों से सामना करना, ये सब उनको आता है। और यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को 5000 से अधिक लोगों को खाना खिला के उनको जबरदस्ती नाव में डाला, और यीशु मसीह उनको जानबूझ कर उस नाव में डाल गए और कह रहे उस तरफ जाओ, मेरे आने से पहले तुम लोग वहां पहुंच जाओ। और कई बार ये इस पंक्ति से हमें सीखना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि कई बार परमेश्वर हमें कुछ परिस्थितियों में जाने की अनुमति देता है। और वर्ष नंबर 22 में लिखा है कि उसने उनको कहा आगे चलो गए। सबसे पहली चीज इसमें हम सीखते हैं कि जब वो नाव में थे उस समय झील में लहरें डगमगा रही थी और हवा सामने की थी, मतलब तूफान जैसा था, और वो रात को चौथे पहर झील पर चलता उनके पास आया। सबसे फर्स्ट चीज इसमें हम सीखने को मिलती है कि हम परमेश्वर की नजरों से कभी दूर नहीं। हम परमेश्वर की नजरों से कभी दूर नहीं। कई बार कठिनाइयों के समय में, जीवन में, ऐसी परिस्थितियों में हम समझते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया, शायद मेरी पाप की वजह से अब वो मुझसे नाराज हो गए, शायद अब वो मुझे दंड देगा, शायद उसने मेरी प्रार्थना सुननी बंद कर दी है। और ये झूठ है।
यीशु मसीह आपसे और मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी। जब हम उसके दुश्मन थे, रोमन्स का चैप्टर 5 वर्ष नंबर 8 में लिखा है, जब हम उसके दुश्मन थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। तो आज हम उसकी संतान है, तो हमारे लिए क्या करेगा? तो ये सोच अपने मन में कभी आने मत देना कि यीशु मसीह मुझसे नाराज है, यीशु मसीह मुझको छोड़ रहा है, यीशु मसीह मुझसे दूर चला गया है। यीशु मसीह जहां पर था वहां पर आज भी है, हम दूर चले जाते हैं। हम अपने मनों में, अपने दिलों में कभी कभी हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई बार वचनों को खोलना बंद करना भूल जाते हैं। कई बार यीशु मसीह के भवन में आना हमारे लिए अच्छा में हम बोलते कन्वीनियंट नहीं है, बहुत काम है मुझे। कई बार हम हिल सकते हैं, परमेश्वर की नजर हम पर से मिलती नहीं है। और यीशु मसीह ने शिष्यों को भेजा, नाव में भेजा, और वो तूफान में, अब वो तूफान में, और हम कभी भी सोच सकते हैं ये यीशु के पीछे चलने लगा तो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ गई। अच्छा है, जब हम स्कूल जाते हैं तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए एग्जाम होता है कि नहीं होता? अच्छा, मैं मेरे चर्च में सब लोगों को मालूम है, मैं सर्जा गिराता हूँ, उसका मतलब क्या? हमारे चर्च में इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ना, इसका मतलब मालूम नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब हाँ, 8 साल के बाद अब इसलिए आपको शायद याद नहीं, राइट? इसका मतलब हाँ, इसका मतलब मालूम है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा और वापिस जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब दो, ऐसा मत सोचना गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। हम एक परिवार है, ठीक है ना? साथ में मिलकर प्रभु के बारे में सीख रहे हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, ताकि ये वचन हमारे मन में जाए और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो पवित्र आत्मा याद में लाके हमको मजबूत बनाए। ठीक है, हाँ या ना? ऐसे मत करने की मालूम है, राइट? सो सबसे पहली चीज, यीशु मसीह ने उनको नाव में भेजा, और नाव में भेजने के बाद तूफान आ गया झील पे। अब याद रखना, ये लोग कौन है? एक्सपर्ट मछुआरे। ये उस झील पे बड़े हुए हैं, इनको सब कुछ पता है, फिर भी ये डर रहे हैं। यानी ये वैसा तूफान था जिनकी को कभी उसका सामना नहीं किया। हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, छोटी छोटी बातें कभी बहुत बड़ी लगती है ना? कभी कभी हम राय का क्या बना देते हैं, तो हमारा गुस्सा। हम इंसान है, हम राय का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट है। चींटी काटेगी तो हम बोलेंगे पता नहीं किस दुष्ट आत्मा ने मारा मुझे। हम लोग राय का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ पे सच में तूफान है, और तूफान में चेले क्या सोच रहे हैं? मसीह का, उसने हमें नाव में चलने बोला, उसने हमें उस तरफ जाने बोला, तो क्या उसको पता नहीं था तूफान आ रहा है? और अगर पता था तो डाला क्यों? कैसे लगा है कभी आपको? मैंने यीशु मसीह के लिए चला और ये देखो क्या हो गया मेरे जीवन में। उसको सब कुछ मालूम है तो क्या क्यों दे रहा है? वर्ष नंबर 24 और वर्ष नंबर 25 में परमेश्वर ने एकदम साफ रूप से निकला, वो उनके पास चल कर आया, वो उनके पास चल कर आया। और यहाँ पे देखेंगे मरकुस का 6वां अध्याय वर्ष नंबर 48। कोई मरकुस का 6वां अध्याय वर्ष नंबर 48 पढ़ेगा। मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, आपको बाइबल तैयार रखना, घुमाना फोन पे जैसे भी, और जो वर्ष पे बोलेंगे बोल के फट से पढ़ लेना। मार्क चैप्टर 6 वर्ष नंबर 48, कोई भी पढ़ सकता है। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। राइट, उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु मसीह उन झील पर आया। तूफान का है झील पर, चेले का है झील पर, और यीशु मसीह का है झील पर। लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया। वो रात के 4थे पहर वर्ष नंबर 25 में, मत्ती के 14 में, झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वे भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। कई बार जीवन में हम डर जाते हैं ये सोचते हुए कि परमेश्वर जो हमसे करवाएगा या हमारे से मांगेगा या हमसे कुछ कहेगा वो हम कर नहीं पाएंगे, शायद वो हमसे दूर हो जाएगा। सोचने की बात इस तरह से, उसने उनको भेजा लेकिन उसकी नजरें उनके ऊपर लगी। शिष्य थे, चेले थे, वो यीशु को देख के कह रहे ये भूत है,
और यीशु की नजर उन पर बनी हुई है और वो उनके पास चलकर आ रहा है, वो उन्होंने उसका एहसास किया। हमारे विश्वासी जीवन में भी कई बार ऐसी घटना घट सकती है और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो तुम्हारे पर उसकी नजर तुम पर बनी हुई है। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय पद की नंबर 4 और पंक्ति नंबर 10 में वो कहता है तुम उसकी आंखों की पुतली के समान हो। अभी आंखों की पुतली समझ रहे हो? ये आंख के अंदर जो काला वाला हिस्सा है वो। अब सब लोग अपनी ये वाली उंगली उठा है और सीधे उस आंख में डालो। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। आप ऐसे कर रहे हो, करने जाओगे तो क्या होगा? पहले आपकी आंख बंद हो गई। अगर हम इस तरह से कर रहे, यीशु मसीह कह रहा आप उस आंख को, उसकी आंख को पुतली, तो अगर कोई तकलीफ आपके करीब भी आती है उसको वो संभाल ले। इसमें शिक्षा क्या है? तुम उसकी नजर से कभी दूर नहीं हो। हम, आप और मैं परमेश्वर की नजर से कभी भी दूर नहीं है। तूफान है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो रही हैं, ये लोग झील में नाव में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर से दूर नहीं। हर विश्वासी को इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि आप परमेश्वर की नजर से कभी दूर नहीं। एग्जाम आ सकते हैं, जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, संबंधों में परीक्षाएं आ सकती हैं, बचपन में, बुढ़ापे में, हर उम्र में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजर से दूर नहीं हैं। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर और बिना शर्त के प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। उसने कहा तुम करोगे या ना करोगे, मैंने ठान लिया कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा। हम मूल्यवान है, हमारी कोई कीमत है, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारी जीवन कीमती है। हमारे जीवन का मूल्य इसी है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके सामने कुछ नहीं और उसकी नजरें हम पे हमेशा बनी हुई है और वो कभी भी अपनी नजर हमसे हटाता नहीं। उसकी आंखों, उसकी नजरों के नीचे हर एक चीज का ध्यान देता है। अगर आपके बच्चे हैं या कोई छोटा घर में होता है, जब वो लोग खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, आपको आप बात किसी से भी कर रहे हैं, आपकी नजर बार बार उसके ऊपर जाएगी, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अगर हम अपने बच्चों का इस तरह से नजर डाल सकते हैं तो यीशु मसीह कैसे हमको देखता है और उसी प्रेम से वो आज आपके ऊपर नजर आ रहा है। शायद आपके जीवन में ऐसी कुछ बात है, शायद जो आप किसी को कह नहीं सकते हो, वो देख रहा है। शायद जीवन में कोई घटना घट रही जिसको कोई जानता नहीं हो, वो देख रहा है। शायद आपके संग अन्याय हो रहा है, वो देख रहा है। और वो सिर्फ देखता नहीं है, वो कुछ करेगा भी। यीशु मसीह उनके पास चल कर आया, उनके पास चल कर आया। उसने ये नहीं कहा कि नाव में तूफान है, झील है, सब कुछ है, लड़ रहे हैं, लड़ने दो, कोशिश करने दो। नहीं, वो उनके पास पानी पर चल गया। किस चीज से डर लग रहा था? लहरों से। यीशु मसीह चल किस पर रहा था? लहरों पे। जिस चीज से आप घबरा रहे हो उसके ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ्य है। जिस भी चीज से आप घबरा रहे हो उसका यीशु मसीह का उसके ऊपर सामर्थ्य है। घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी नजरें यीशु मसीह पे लगा रहे हैं क्योंकि उसकी नजर आपके ऊपर है, उसकी नजर आपके ऊपर है। जब लोग गाड़ी चलाते हैं और कोई भी गाड़ी चला रहा होता है या गाड़ी में बैठा हुआ होता है तो कोई पीछे के शीशे में देख के नहीं चलाता है। अगर ऑटो वाला भी अगर पीछे के शीशे में देख के चला गया, बोलेगा सामने देखिए, पीछे के शीशे में भी देखो। बीती बातें बीत चुकी, उनको अपने पर बोझ बना के मत रखो। जो बीत गया वो खत्म हो गया, वो चला गया। यीशु मसीह को दो और आगे चलो। जिस चीज से तुम डरते हो उसी के ऊपर तुमको जीत देगा। जिस चीज पे तुम डरते हो उसी के ऊपर वो आपको जीत देगा। पहला पॉइंट क्या था? यीशु मसीह की नजर किसके ऊपर है? आपके ऊपर कि मेरे ऊपर? किसके ऊपर? आपके ऊपर। बोलो, यीशु मसीह की नजर मुझके, मेरे ऊपर। शाहरुख खान बाजू की बिल्डिंग में रहा है, यीशु मसीह की नजर मेरे ऊपर है। यीशु मसीह की नजर किस पे है? अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह की नजर तुझ पे है।
तुम्हारे ऊपर है, यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर है। जोर से बोलो। आपके ऊपर। अभी उसी पड़ोसी के वापस मुड़ के बोले, यीशु मसीह की नजर मुझ पे भी है, मुझ पे भी है। राइट, ओके। पहला पॉइंट, यीशु मसीह की नजर हम पर है। आगे वर्ष नंबर 26। चेले उसके पास झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने ये क्यों संदेह किया? ना, यहाँ पर ये चमत्कार क्यों है? यीशु मसीह इस समय में नाव से कम 40 से 50 फुट दूर है। जब चेले उसे देखते हैं तो कहते हैं भूत है। यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, मैं हूं यीशु मसीह। तो पतरस, कभी ऐसा हुआ आपके संग कि सवाल पूछना खत्म होने से पहले आपने हाथ उठाया जवाब देने के लिए? कोई आपसे पूछा, आप कैसे हो? आप बोला तो मैं ठीक हूं। पतरस की आदत थी, सवाल पूछने से पहले वो जवाब देता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। पतरस कहता, मैं पानी पे आऊं? परमेश्वर ने कहा, आ जाओ। अब सोचो, बाकी शिष्य अंदर सोचिए कि अंदर बैठ के क्या सोच रहे हैं? चालू हो गया फिर से इसका सारा टाइम परमेश्वर परमेश्वर करता रहता। अब जाएगा पानी में डूबेगा, देख मजा आएगी। 11 शिष्य हंस रहे थे, लेकिन एक पानी पे चल पड़ा। क्यों? परमेश्वर ने कहा, आ। ये दूसरा पॉइंट है, तुम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं। तुम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं। 50 से 60 फुट दूर है ना। यीशु मसीह पतरस का आ जा, और ये विश्वास की वजह से वो नाव नीचे निकला और पानी पे उसने पैर रखा। ना अभी आप प्लीज जू बीच पे जाके कोशिश मत करना। हमने मैसेज सुना, यीशु मसीह ने मुझे आ बोला, अब मैं भी पानी पे चलूंगा। जाओ, लेकिन अभी बारिश है, बारिश के महीनों के बाद जाओ। ओके, सो एक चला, जैसे उसने पानी पे पैर रखा, क्या हुआ? मैं कल्पना कर रहा था, सोच रहा था कि डर के शायद उसे रखा होगा, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मुझे रखना है पानी। उसने पैर रखा, चलना शुरू किया, लेकिन हमारी तरह वो तूफान कितना बड़ा, लहरें कितनी आई। गलती क्या थी? उसने अपनी नजर यीशु मसीह से हटा दी, लेकिन परमेश्वर की नजर उस पर थी। और जैसे ही वो डूबने लगा, परमेश्वर का हाथ ने उसको बचा के बाहर निकाल दिया। कितनी दूर है परमेश्वर? याद रखना, इस कहानी को जब ध्यान से पढ़ते हैं, हमें लगता है कभी कभी यीशु मसीह बाजू में होगा उसकी, नहीं, वो 50 फुट दूर है। तो ये चमत्कार कैसे हो गया? इतनी दूर तक उसका हाथ कैसे पहुंच गया? और ये यूनानी में जब आप उसको पढ़ोगे तो इसमें लिखता है कि ये एक अलग अद्भुत चमत्कार था कि 50-60 फुट दूर से भी यीशु मसीह का हाथ पत्थर तक पहुंचा, उसने उसको डूबने नहीं दिया। हमारा परमेश्वर हमें कोई भी परिस्थिति में डूबने नहीं देगा। कभी कभी हम विश्वासहीन होते, जैसे उसने यीशु मसीह ने कहा पतरस को, तेरा विश्वास कहाँ था? जब तूने मुझ पर विश्वास किया तो पानी पर चला, जब तूने पर मेरी आंखें हटा दी मेरी ऊपर से, तो डूबने लगा। और ये हमारे जीवन के लिए सीख है कि जब तक हम हमारी नजरें यीशु मसीह पर बनाए रखेंगे, कोई भी बात असंभव नहीं। पौलुस ने कहा फिलिप्पियों के 3 में, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मसीह में मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। कहने का मकसद ये कि अगर परमेश्वर ने आपको कुछ चीज के लिए या करने के लिए या गुण जो आपको दिया है सेवकाई करने के लिए, अगर आप उसकी आज्ञा मान के चलोगे, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। लेकिन गलती क्या हुई पतरस की? उसने अपनी नजरों को यीशु मसीह से हटा दी। और ये कभी कभी हमारे संग भी होता है। हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा चला फिरेगा, अब परमेश्वर को तकलीफ नहीं देते, आप मैं हैंडल कर सकता हूं। और हमारी नजर यीशु मसीह से हटती है, और जिस क्षण हमारी नजर उससे हटती है, डूबना शुरू। विश्वासी के जीवन में
अपनी नजरें यीशु मसीह से कभी हटने मत देना। अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपने टैलेंट पर, अपने बीती हुई सफलताओं के ऊपर हम उन बातों पर भरोसा नहीं रखते। ये जो भी गुण हमको दिए गए हैं ये परमेश्वर ने दिए। कई वर्ष पहले एक विश्वासी ने नाव से निकलकर मानकुड़ में पैर रखने की कोशिश की। कितने साल हुए चर्च को आना? सब कब स्टार्ट किया? 2007 में। 15 साल हो गए, अभी भी पानी पे चल रही चर्च। आप यहाँ पे किस लिए हो? क्योंकि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया मैं नाव से निकलूंगा। वसई से रोज यहाँ पे आना आसान नहीं है। यहाँ से घाटकों पर जाने को तकलीफ हो सकती है, लेकिन वसई से यहाँ पे रोज आना आसान नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा चाहे बारिश भी हो रही होगी लेकिन मेरा लोग वहाँ इंतजार करेंगे। और काशी दिनेश 2007 से यहाँ पे आते रहे और जब तक विश्वास बना हुआ है तब तक नाव चलती रही, पानी पे चलते रहे। कोई नहीं रोक सकता। किसी इंसान का नहीं है ये कलीसिया, परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया हुआ। और जब तक परमेश्वर कलीसिया के साथ है, जो कि अंत तक होगा, इसको कोई नहीं मिला सकता। जगह बदल सकती है, स्थान बदल सकते हैं, लोग जा सकते हैं, लोग आ सकते हैं, लेकिन जब तक आंखें यीशु मसीह पर बनी हुई है तब तक ये कलीसिया आगे बढ़ता रहेगा। और कोई इंसान इसे रोक नहीं पाएगा। कोई षड्यंत्र इसे रोक नहीं सकता। कोई इंसान इसे नहीं रोक सकता। ये इंसान की काम की बात ही नहीं। जिस व्यक्ति ने विश्वास करके यहाँ पर काम शुरू किया, और बस दिनेश है, मीना, उनके बच्चे, जब उन्होंने विश्वास करके यहाँ काम को शुरू किया हुआ है, इस कलीसिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लोग बोलेंगे लेकिन फल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। वो गुणवानों को जितनी उनकी आंखों से उनको दिखता है, चल देखने दो। हम आत्मिक फल को देखते हैं, गिनती को नहीं। चीन में एक वृक्ष है, बाम्बू का झाड़ है चीन में। जब उसको बोओगे तो पहले 3 हफ्ते में वो 12 इंच तक बढ़ता है, उगर भी जितना। फिर अगले 4.5 वर्ष तक उसको पानी देते रहो, वो 12 इंच से बढ़ेगा नहीं। रोज सुबह आओ, पानी दो और उसको बोल 12 इंच का ही रहेगा। 4 साल तक करते रहो, रोज पानी डालो, वो नहीं उगेगा, वो नहीं उगेगा। 5 साल के बाद, 5.5 साल और 6 साल के बीच में वो वृक्ष, बाम्बू का झाड़ 12 इंच से 70 फुट ऊंचा हो जाता है। 6 महीने में वो 12 इंच से 70 फुट हो जाता है। 4.5 साल तक पानी डाला जा रहा था। 4.5 साल तक लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने में वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। ये कलीसिया भी इस तरह से प्रार्थनाएं चल रही है, सेवकाएं चल रही है, लोग नहीं, क्यों? इंतजार करो, 4.5 साल पूरे नहीं हुए, फिर उसका समय होगा। परमेश्वर की पहुंच से कोई भी दूर नहीं। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, आशीष पाए हैं, उद्धार पाए हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला और चले गए। और भारत के पता नहीं कौन से एरियाज में और कौन से कलीसिया में बसे हुए हैं। परमेश्वर की पहुंच से कोई भी दूर नहीं। हम गिनती से देखते नहीं कि सब कलीसिया कितना स्वस्थ है, आत्मिक रूप में कितने लोग बड़े हैं उसे देखते हैं। क्या प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है? हाँ। क्या परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है? हाँ। ये स्वस्थ कलीसिया। क्यों? अगुवे ने 15 वर्ष पहले निर्णय लिया, नाव के बाहर पाँव रखना, नाव के बाहर पाँव रखना और मानकुड़ में रखना, और परमेश्वर के वहां पे समाना। हम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं, हम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं। कितने लोगों को विश्वास है कि उसकी पहुंच से दूर नहीं? हेलो, है कि नहीं है? दूर है? हाँ, एक मिनट के लिए क्या हो गया, मैसेज ही नहीं। ओके, वर्ष नंबर आगे बढ़ेंगे। उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हवा को देखकर डर गया, डूबने लगा, चिल्लाकर मुझे प्रभु मुझे बचा।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब मैं नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। नाव तो पतरस पानी पर कितनी बार चला? 2 बार। 2 बार कैसे? पहले यीशु मसीह के पास चल के गया, 2 बार खड़ा हुआ, वापिस चल के पानी पे आया। 1 बार नहीं, 2 बार। हम परमेश्वर की नजर से दूर नहीं है, हम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं है, और हम परमेश्वर के आशीषों से दूर नहीं है। हम परमेश्वर के आशीषों से दूर नहीं है। पहला पॉइंट क्या था? हम परमेश्वर की नजर से दूर नहीं, हम परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं, हम परमेश्वर के आशीषों से दूर नहीं। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट है। मेरे नोट्स इनकी पहुंच से दूर नहीं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, संदेह मत करना। कभी डाउट हुआ आपको कोई चीज पे? प्रार्थना करके ये जवाब देगा कि नहीं देगा पता नहीं। कभी ऐसा सोचा? हाँ ना कि मालूम नहीं, शक किया कभी कभी परमेश्वर को। 6 महीने से मांग रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं। कब से बोल रहा हूं, अभी तक आया नहीं जवाब। हमारा समय उसके समय के अनुसार, हमारी घड़ी उसकी घड़ी से नहीं मिलती। हमारी घड़ी हमारे समय से मिलती है, उसकी घड़ी का टाइमिंग अलग है। लेकिन जब उसका टाइम आता है तब वो जो करता है हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इफिसियंस के 3 अध्याय 20 पंक्ति में लिखा है, वो हमें देता है किस प्रकार से? हमारी सोच और हमारे मांगने से भी अधिक। जितना हम मांग नहीं सकते, जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा देता है ना। जब ये समय आए जहाँ पे आपको शंका हो, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? हबक्कुक के 3 अध्याय में लिखा है, मैं डरूंगा नहीं। डरना नहीं है फर्स्ट चीज। जब भी शंका हो, डरना नहीं। क्यों? डरने से, चिंता करने से आज तक किसी को फायदा नहीं है। अगर आप ना, जो बाइबल में वर्ड चिंता है ना, उसका मतलब क्या है? आपके मन को 2 दिशाओं में खींचा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं ये अच्छा करूं, अगर मैं गले में रस्सी लगाऊं और एक जना यहां से खींचे और एक जना यहां से खींचे, तो क्या होगा? खींचना मत, किसी को बुलाऊंगा नहीं खींचना। मेरी चिंता है, ठीक है? चिंता जब मैं करता हूँ तो एक मन करता है परमेश्वर पर भरोसा करो, और एक मन करता है मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना? परमेश्वर जवाब तो दे रहा नहीं है, तो मैं कुछ करूं। चिंता का मतलब ये है, मेरा मन 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। तो मेरा मन 2 अलग अलग दिशाओं में जाएगा, मेरा गला रुक जाएगा। बाइबल में चिंता का शब्द है, इसलिए परमेश्वर कहता है किसी भी बात में चिंता मत करो। फिलिपियों का 4 अध्याय वर्ष 6 और 7 पढ़ सकते हैं। फिलिपियों का 4 वर्ष 6 और 7। पढ़िए, जो पहुंच गया पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिलिपियों 4 वर्ष 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परंतु हम लोग पढ़ते कैसे वाले इस वर्ष को? हर एक बात की चिंता करो। हम लोग पढ़ रहे किसी भी बात की चिंता मत करो। मन में सोचते हैं हमको चिंता करना जरूरी है, परमेश्वर कह रहा है चिंता करो। पौलुस कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। ये क्या है? ये बाइबल एक्चुअली पुराने जमाने के लिए। कैसे चिंता नहीं करूं? मैंने मेरे पास हाथ पैर दिए परमेश्वर ने, तो मुझे कुछ करना चाहिए, और चिंता मेरा हक है। चिंता मुझे करनी चाहिए। अगर मैं चिंता नहीं करूं तो लोग बोलेंगे फालतू है, इसके कुछ काम धंधा नहीं है। सड़क पे जाओ, सब कोई किसी को मुस्कुराते हुए देखा सड़क पे? तो आप एक आइडिया होता है, कल जब सड़क पे जाओगे, आज बाहर जाओगे ना कभी, तो रास्ते पे चलना मुस्कुराते हुए से। आधे से ज्यादा लोग आपको देखेंगे क्या हो गया, क्या हो गया उसको?
पागल है, हंस रहा है। क्यों? वो सारा समय चिंता में निकल रहा है। और हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है, तो हम लोग चिंता क्यों करें? प्रभु का आनंद क्या है? मेरी सामर्थ है, मेरी ताकत है। तो फिर मैं चिंता क्यों करता हूँ? क्यों? मैं सोचता हूँ चिंता मेरा हक है। मैं जब तक चिंता नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे फालतू, इसका कुछ काम नहीं है, कोई चीज देखो कैसे रास्ते में हंसते हंसते चल रहा है। ये हमारी गवाही है कि हमारे जीवन में भी हम इसकी तरह तूफान में हो सकते हैं, लेकिन हम हंस रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह उनके संग नाव में वापस गए, तूफान थम गया। यीशु मसीह हमारे जीवन में तो तूफान आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। और वर्ष नंबर यहाँ पे लिखा है 4 अध्याय में 6 और 7 में, चिंता किसी भी बात में चिंता मत कर। आगे बढ़ो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। नेक्स्ट वर्स। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारी सोच और समझ से परे है। ओके नाउ, अगर हमारे जीवन में कठिनाई आती है और तकलीफें आती है तो हम चिंता करते हैं, नॉर्मल है। अगर हमारे जीवन में कठिनाई और चिंता आती है और हम मुस्कुराए तो नॉर्मल है। हाँ ना और कभी आप भी करना, आपको बोलना। अगर हमारे जीवन में चिंता है और हम मुस्कुराए तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल है। और उसके किसी भी परिस्थिति में चिंता मत करो, लेकिन धन्यवाद के संग। यानी कहने का मकसद ये है, परमेश्वर तकलीफ आई, थैंक यू, अपनी तकलीफ भेजी। अब किसी के संग ऐसे प्रार्थना करके क्या बोलेंगे? इसको बाइबल नहीं आती है, कुछ भी प्रार्थना करता है। नहीं, पौलुस की प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना। उसके जीवन में जो कठिनाई है हमारे किसी के जीवन में आई नहीं। 5 बार उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़े। एक दिन तक पानी में अकेला पड़ा रहा, लकड़े को पकड़ के आपके डूबे में। कई दिन उसको खाना नहीं मिला, जेल में डाला गया, सब कुछ उसके जीवन में। लेकिन वो कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दो तो आप परमेश्वर से कह रहे हैं, मेरी नाव तूफान में, लेकिन तूफान ही चल रहा है, और तो मेरी नाव में जब आएगा मेरा तूफान थम जाएगा। वो हमारे विश्वास के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हबाकुक कह रहा है कि बैबलोन के लोग आके मुझे मार देंगे और हमारे देश को बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं धीरज धरूंगा। हम, जैसे मैंने कहा, हमारी घड़ी परमेश्वर की घड़ी से नहीं मिलती। हमारी घड़ी अलग है, उसकी घड़ी अलग है। तो चिंता करने के बदले धीरज करना सीखो। चिंता करने के बदले धीरज। आप बोलेंगे मुझे धीरज करने नहीं आता, मुझे सिखाओ कोई। सबको आता है, सबको आता है। एक बात बताओ, विश्वास सबको आता है, धीरज सबको आता है, सिर्फ हम लोगों को मालूम नहीं है क्या करना है। आप बोलोगे कैसे? ओके, कितने लोग ट्रेन से सफर करते हैं? कितने लोग ऑटो में सफर करते हैं? कितने लोग बस से जाते आते हैं? कितने लोग चलते हैं? कुछ लोग हाथ ही नहीं उठाते, कुछ लोग कुछ नहीं करते। आगे क्या करना? ओके, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जब आप ट्रेन में जाते हो तो क्या पहले ड्राइवर के पास जाके पूछते हो ट्रेन में सब बराबर था क्या? ऑटो में बैठे ऑटो वाले को पूछते, मैकेनिक में गया था, टायर वायर सब ठीक है क्या, तो ही मैं बैठूंगा? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? बैठते हो कि नहीं बैठते हो? तो विश्वास किया था ना उस पर। विश्वास कर सकते तो परमेश्वर को नहीं कर सकते। विश्वास करना हमको आता नहीं, हम लोग सिर्फ करते नहीं। दूसरी चीज मैंने क्या बोली? दूसरी चीज मैं भूल गया। सब लोग सुन रहे। धीरज भी करना आता है हम लोग को, लेकिन हम लोग करते नहीं। बोलोगे कैसे? स्कूल जाते हो, पास होने के लिए कितना टाइम लगता है? पूरा साल निकलता है। मन करता कभी आज एडमिशन ली, कल फर्स्ट में चला जाऊँ? अब लोग ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ना पड़ता है, करेक्ट ना? उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं? हेलो, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ना, इसका मतलब मालूम नहीं। और अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, सिखा दूंगा, सिर्फ खाली 1 घंटा और बढ़ जाएगा। एग्जाम देते, नंबर आते, आज के लिए पूछूंगा, बिकॉज मैं भी फेल हो चुका।
उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड से थर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम दो, उसके बाद कोई बोलता है डायरेक्ट 10th चले जाओ? नहीं बोलता है? नहीं बोलता है? बराबर, मुझे भी नहीं बोल रहा। तो धीरज आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर मसीह में आने के बाद क्यों डिलीट हो जाते हैं हम लोग? चिंता ना ले, परमेश्वर तुम्हें फर्स्ट से सेकंड लेके जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ और फिर ग्रेजुएशन। ये जीवन के कदम, हर कदम पर एग्जाम एक ही है, विश्वास। और हर कदम पे नंबर क्या मिलेंगे? अनुग्रह। कभी कोई सब्जेक्ट में फेल हुआ है क्या? अच्छा, हाथ में रुका, मैं हुआ, समझो। अभी 100 में से 35 नंबर पासिंग है, करेक्ट ना? 100 में से 35 पासिंग, अभी भी ठीक है। सो अगर 100 में से 30 मिले तो हम लोग क्या हो गए? फेल। टीचर ने 5 मार्क ग्रेस दे दी तो क्या हो गए? पास। तो 35 नंबर आए तो अपनी छाती बाहर हो जाती, मैं पास हो गया। तो बोले कितना मिला? पास हो गया ना। मुझे 70 मिला, कुछ भी मिला हो, मैं भी पास हो गया। भाई नंबर कितने, तुझे क्या लेना देना? मैं पास हो गया। पास से मतलब है ना फेल है। पर टीचर ने 5 मार्क्स ग्रेस दिया, वो थोड़ी बताने का रहता, ग्रेस मिला है। हम 30 होंगे, हमें 5 मिलेगा तो हम पास हो जाते हैं, बराबर। तो परमेश्वर जब हमें 0 भी मिलेगा ना तो हमें 100 देगा पूरा। वो 30 नहीं देता, वो 32 नहीं देता, वो 40 नहीं देता, पूरा 100 देता। क्यों? विश्वास से चलोगे अनुग्रह मिलेगा अगली कक्षा, विश्वास से चलोगे अनुग्रह मिलेगा अगली कक्षा। धीरज हमें आता है, हम लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं करते। विश्वास से चलने हमें आता है, सिर्फ हम लोग चलते नहीं। तो नहीं चलते तो चलो, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं धीरज। जब कठिनाई हो रही है, जब परेशानियां चल रही है, धीरज हो। हर चीज ऐसी नहीं मिलती। परमेश्वर ATM मशीन नहीं है। प्रार्थना डाली, बाइबल का वर्ष लगाया और आंसर बाहर, 0 मिलेगा। कई बार लाइन में खड़ा लगना। परमेश्वर धीरज हो। हर चीज का समय है। आधी कच्ची रोटी किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं। क्या लोग तुम आधी कच्ची रोटी, मुझे भी नहीं अच्छी लगती। क्यों? पकी नहीं है। थोड़ी देर आग पे रखना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा तवा को गर्म करके उसको थोड़ा चटका लगना चाहिए, तब जाके पकेगा। विश्वास में भी इस तरीके से थोड़ी गर्मी आएगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन जब मुंह में निवाला जाएगा तो संतुष्टि भी आएगी। धीरज धरो, धीरज धरो। कोई बात की जल्दी नहीं है। यहाँ पे जल्दी नहीं है, स्वर्ग में जल्दी नहीं है। परमेश्वर हमारी तकलीफों को देख कर नहीं बोलते अरे बाप रे बेचारे के जीवन में क्या हो गया। तो मालूम है मुझे क्या हो रहा है, मैं संभाल रहा हूँ, मेरी नजरें इस पे लगी हुई है, कि मेरी पहुंच से दूर नहीं है, मैं इसको विश्वास सिखा रहा हूँ। मेरी नजरें इसके ऊपर लगी हुई है, मेरी पहुंच से दूर नहीं है, मैं इसको विश्वास सिखा रहा हूँ। यही हमें सीख रहा है। हबाकुक भी वही कह रहा है कि नहीं, हमारे जीवन में कठिनाई आ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा बीता हुआ कल मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे आने वाला कल मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरा आज मेरी मदद नहीं कर सकता, यीशु मसीह मेरी मदद कर सकता है। और वो हमें क्या सिखा रहा है कि हम उस पर किस तरह से भरोसा करें। अगर आपको आज इस समय में 2 में से एक चुनाव करना पड़े, मैंने मेरे सांता को स्कूल से भी पूछा था, बहुत आत्मिक लोग क्या जवाब दिया, आप भी देना। 2 आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अगर आपको आज 50 लाख रुपए आपके हाथ में दिए जाए, और दूसरा ऑप्शन है परमेश्वर कहेगा कुछ नहीं दूंगा, लेकिन रोज तेरी जरूरत को मैं पूरा करूंगा, मेरा वादा है, तो क्या चुनोगे? हाँ, अंदर सब लोग परमेश्वर बोले, इधर से निकल के वहां जाएंगे ना 50 लाख रुपए तो कितना मिलेगा? सब लोग यही आंसर देते हैं। अंदर बाहर क्या जवाब देंगे? 50 में था ना, तो मेरा कर्जा भी चुका होगा, भाड़ा में 5 साल के लिए देते था, तो टेंशन नहीं हुई, बच्चों की फीस की गारंटी करते था, उनकी फीस बनी रहेगी, फिर तो आप फ्री होकर सेवा का ही करेंगे।
नहीं होता। मेरी योजना उसकी योजना से अलग है। उसकी योजना मेरी योजना से बहुत ऊंची है। निर्गमन में देखेंगे 40 वर्ष तक लोग रेगिस्तान में घूमते रहे और एक की भी चप्पल खराब नहीं हुई, एक को भी कपड़ा बदली नहीं करना पड़ा। अगर वो परमेश्वर तब था, आज भी वही है। वो हमें विश्वास सिखा रहा और अपना अनुग्रह दे रहा है। हम उसकी नजरों से दूर नहीं है, हम उसकी पहुंच से दूर नहीं है और हम उसके आशीषों से दूर नहीं है। ओके, क्लोजिंग, अंत में लास्ट 2 मिनट मैसेज के, उसके बाद आप लोग घर जा सकते। पैसे से पूछो। जब वो लोग नाव में आए, तूफान थम गया और जो नाव में थे वो उसकी आराधना करने लगा था, सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन थोड़ी देर पहले 5000 लोगों को खाना खिलाया, तभी भी उन्होंने वही बात बोली थी। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? थोड़ी देर पहले ही इतनी जल्दी कैसे भूल गए? जब वो क्रॉस करके वापस आए, ओके, वर्ष नंबर 34, वे पार कर उतर कर गनसरत के देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान करके आसपास के सारे देशों में कहला भेजा और सब बीमारियों को उसके पास ले आया। और उसने बिना विनती करके कहने लगे कि वे अपने वस्त्र के आंचल को छू दे, और जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। परमेश्वर ने उनको नाव में डाला, नाव से वो लोग उस तरफ गए। झील में इतने सारे चमत्कार हुए। नाव के झील के उस पार पहुंचने के बाद जब लोगों को पता चला यीशु मसीह है, तो सब उसके पास जाके कहने लगे हमें चंगाई दो। और जितने बीमार थे, जो भी उसके पास था, उसको चंगाई दो। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरी आत्मिक, मेरी शारीरिक बीमारी से मुझे चंगाई नहीं दी। मेरा ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। याद रखना, चंगाई पहले आत्मिक है। हमें शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई की जरूरत है। हमें गुस्से से चंगाई की जरूरत है। कितने लोग आते गुस्सा आता है? मुझे नहीं आता, सबको आता है। हमें कड़वाहट से चंगाई की जरूरत है। हमें जलन से चंगाई की जरूरत है। हमें शक करने से चंगाई की जरूरत है। हमें गुड़गुड़ाने से चंगाई की जरूरत है। हमें आत्मिक चंगाई से पहले जरूरत है। जब फल देखते हैं ना, तो फल के अंदर कीड़ा बाहर से अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है? अंदर से बाहर कैसे? फल काटते तो अंदर कीड़ा है, कैसे पहुंचा अंदर? हमारे हृदय में पाप है और यीशु मसीह उस पाप को लेना है। पापी स्वभाव है, उसकी वजह से क्रोध, घृणा, ये सारी बातें होती हैं। हमें पहले आत्मिक चंगाई की जरूरत है। हम परमेश्वर से चंगाई मांगेंगे और कहेंगे मुझे गुस्से से छुटकारा दो, मुझे जलन से छुटकारा दो, मुझे भेदभाव से छुटकारा दो। वो चंगाई परमेश्वर की आत्मा इस तरह से नहीं मांगे। शारीरिक चंगाई तो बाद में आएगी, पहले हमें आत्मिक चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर हमारे दिल को सही करना चाहता है, फिर हमारे शरीर को। पहले वो हमारे अंदर की चीजों को ठीक करना चाहता है, फिर बाहर की। और जब हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ये याद रखना, चाहे कोई भी घटना हो, चाहे कोई भी चीज हो, फर्स्ट चीज क्या है? हम उसकी किससे दूर नहीं है? नजरों से दूर नहीं। दूसरा, हम उसकी पहुंच से दूर नहीं। तीसरा, हम उसकी आशीष से दूर नहीं। मांगो तो मिलेगा, उसका अनुग्रह, उसका विश्वास, उसकी शांति, ये तीनों की हमें जरूरत है। और भले ही कुछ भी हो जाए जीवन में, इन बातों से कभी नहीं आने। अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए, वचन के शिष्य बन जाओ। जिंदगी में सफलता चाहिए, वचन के शिष्य बन जाओ। इब्रानी का 10वां अध्याय 25वीं पंक्ति है, कलीसिया में अंत के दिनों में जितना ज्यादा हो सके कलीसिया में मिलो, जितना ज्यादा हो इकट्ठा हो, सुसमाचार बांटो, प्रार्थना में, विश्वास में, देने में, संगति में और बढ़ो। आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर आपकी एक एक चिंता को दूर करेगा और आपको सामर्थ्य देगा। आप उसकी नजरों से दूर नहीं हो, उसकी पहुंच से दूर नहीं हो, उसकी आशीष से दूर नहीं हो। आइए सब झुकाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे।
प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम सब आपके चरणों के पास आते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर हम आपके नजरों से दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी नजरें हर एक लोगों के ऊपर बनी हुई है। अगर कोई यहाँ पर है, सबकी आंखें बंद हो, सबके सच चुके हो और अभी तक आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं है, अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, तो आज आपके पास अवसर है, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमारे तरफ अपनी नजरें बनाए रखते हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है और अनंत काल का जीवन पाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, हमारे और आपके लिए उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पर मर गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना करते हो कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे अब स्वीकार करें अपना बेटा अपनी बेटी बनाकर, इसी वक्त आप प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाओ। सबकी आंखें बंद हो, सबकी सच चुकी हो। अगर आप चाहते हो तो मेरे पीछे का प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझ पापी के इस दुनिया में आए, आपकी नजरें मेरी ओर है, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए। जिस दिन इस दुनिया छोड़ू प्रभु यीशु, आप मुझे स्वर्ग में स्वीकार करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं। आइए हम लोग खड़े हो गया।